में आपका 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक, इवन 8 लाख रैंक तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूआईटी होशियारपुर में पिछले साल मिली है। 6 लाख रैंक तक मैकेनिकल आपका मिली है यूआईटी चंडीगढ़ में, और उसके बाद आपका लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूआईटी चंडीगढ़ में आराम से मिल जाती है स्पॉट राउंड में अगर आप जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉलेज है यूआईटी होशियारपुर। साल 2023 में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं जेईई मेंस का जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से जितनी भी आपकी काउंसलिंग्स हैं, जिसमें आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उसके बाद राजस्थान है, एमपी है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, इंक्लूडिंग 20 ऐसे स्टेट हैं आपके हैं जो जेईई मेंस, जहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करने वाले कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से कई बार वीडियो में बताया है, लाइव सेशन में बताया है। लेकिन बच्चों का जो क्रेज रहता है, बच्चों का जो इंटरेस्ट रहता है वो इन्हीं 2 ब्रांचेस में रहता है। बहुत ज़्यादा थर्ड पोजीशन पे बच्चे अगर रखते हैं तो किसको रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कहीं कहीं पे ये ब्रांच आपका इन्फॉर्मेशन साइंस के नाम से भी जानी जाती है, और कहीं कहीं पे आपका जो है एआई, डेटा साइंस, एमएल वगैरह भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इन्हीं ब्रांचेस में है। तो ऐसे कौन से ऐसे कॉलेज हैं अपार्ट फ्रॉम एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई? अगर किसी बच्चे को आईआईटी नहीं मिल पा रहा, जैसे जोसा काउंसलिंग अभी चल रहा है, या एनआईटी नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, मान लीजिए 75 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, या कोई और वजह से नहीं मिल पा रहा है, रैंक अगर खराब हो जा रहा है, या रैंक वहाँ पे ज़्यादा होने से कोई और दूसरा ब्रांच मिल रहा है, या कोई ट्रिपल आईटी में अगर मान लीजिए कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है उसको, या किसी जीएफटीआई में भी उसको ये ब्रांचेस नहीं मिल पा रही हैं, कौन कौन सी? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसके अपने स्टेट में, या फिर अपने स्टेट से बाहर जो 15% वाली काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग के थ्रू वो कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकता है, उन कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। तो आज के वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि यदि आपका 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, अगर आपका रैंक लो हो जा रहा है, या अभी जोसा के सेकंड राउंड तक आपको कुछ भी नहीं मिल पाया है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको जोसा के लास्ट राउंड तक भी कुछ नहीं मिल पाएगा। लास्ट राउंड का मतलब हो गया जोसा के टोटल 6 राउंड होते हैं, उसके बाद वैकेंट सीट का मैट्रिक आएगा, सीएसएवी के 2 स्पेशल राउंड होंगे, तो टोटल जोसा के 8 राउंड होते हैं। मैं एक बात बच्चों को बता दूं कि जितनी भी काउंसलिंग होती है, जैसे हरियाणा के 2 राउंड होते हैं, उसके उत्तराखंड के 3 राउंड होते हैं, चंडीगढ़ के आपके 3 होंगे, फिर स्पॉट राउंड होंगे, यूपी के आपके 4 राउंड होते हैं, उसके बाद 2 स्पॉट राउंड होते हैं, दिल्ली के आपके लगभग 5 राउंड होंगे, 2 स्पॉट राउंड, कभी कभी 7, कभी कभी 8, कभी कभी 10 राउंड करवाए जाते हैं। जितनी भी काउंसलिंग चल रही हैं राउंड 1 से लेकर के, आप ये मान के चलिए राउंड 1 से लेकर के आपको लास्ट राउंड तक वेट करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी काउंसलिंग में आप राउंड 1 में अगर अप्लाई कर देते हैं और राउंड 1 के बाद आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप गिव अप मार देते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि हर काउंसलिंग को आप जोसा काउंसलिंग की तरह ट्रीट करें। जैसे जोसा काउंसलिंग में कितने होते हैं? 6 राउंड होते हैं। तो जोसा में क्या होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद नो मॉडिफिकेशन नो करेक्शन, उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 1 से राउंड 6 तक केवल आप वेट कर सकते हो। तो ऐसे ही बाकी काउंसलिंग को भी आप ट्रीट करें, चाहे आप सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में करेक्शन कर पा रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और मल्टीपल काउंसलिंग में जो बच्चे अप्लाई करके बैठे हुए हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, जैसे किसी बच्चे ने एमपी में अप्लाई किया, यूपी का फॉर्म अभी आने वाला है, तो उसमें अभी जब आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद मान लीजिए हरियाणा में आपने अप्लाई किया है, उसके बाद मान लीजिए आपने चंडीगढ़ में अप्लाई किया है, और आपने आईपीयू दिल्ली का अप्लाई किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 काउंसलिंग की हो गई और 6ठी काउंसलिंग आपकी हो गई जोसा की। तो मान लीजिए 6 काउंसलिंग में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें से जहां भी आपको पहले अलॉटमेंट मिल जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को गति शक्ति में मिला हुआ है, अभी बहुत सारे बच्चों को आरजीपीआईटी में, आरजीआईपीटी में भी मिला हुआ है। तो ये जो भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं उसमें आपको कैसे वहाँ पे फीस जमा करनी है, कैसे ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है, इन सारी बातों को का जो है सिलेक्शन करने का, ब्रांच को सिलेक्ट करने का, कॉलेज चूज करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आप देख लो भैया फीस स्ट्रक्चर, कि अगर आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हो, मिले हुए पर्टिकुलर कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद देख लो भाई आईटी या सीएस या एआई या एमएल या डेटा साइंस में से कुछ ब्रांच मिल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इवन आपको मिल रहा है अभी इनिशियल राउंड में। क्योंकि जब किसी कॉलेज में आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल मिलती है तो लास्ट राउंड तक जाते जाते ये ब्रांच अपग्रेड हो जाती है। अभी स्टार्टिंग के पीरियड में जो अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं उन्हीं को ये सब ब्रांचेस मिलेंगी। तो सबसे पहले फीस देखना है, उसके बाद ब्रांच देखना है, उसके बाद आप देख लो भाई लोकेशन, ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद देख लो आप लोकेशन, जैसे पुणे हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आपका देहरादून हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये गांधीनगर हो गया, जितने भी आपकी ये प्राइम लोकेशन है, बेंगलोर है, मैसूर है, ये जितने भी आपकी प्राइम लोकेशन है। उसके बाद आपका मुंबई है, उसके बाद आपका जो है नासिक है, बहुत सारे कॉलेज बने हुए हैं वहाँ पे, नागपुर है, जितनी भी ये प्राइम लोकेशन है नंबर 1 पे आपको देखना है कि भैया उसका फीस अगर अफोर्ड करवा रहा है बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों को अभी बिट्स मैसरा के जयपुर वाले कैंपस में ब्रांच मिला हुआ है,
RGPIT में मिल गया है, जहां भी आपको मिल रहा है सबसे पहले फीस देख लो, अफोर्ड कर पा रहे हो, उसके बाद ब्रांच अगर इनमें से कुछ 4-5 में से कुछ मिल रहा है अभी फिलहाल, और उसके बाद फिर आपका क्या है, सबसे बड़ी चीज लोकेशन आपको देखनी है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। लास्ट वाले राउंड में क्या होता है कि बच्चा फिर ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लेता है। स्टार्टिंग वाले लास्ट वाले राउंड में अगर मैकेनिकल भी मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा होगा, EI मिल रहा होगा या सिविल मिल रहा होगा, किसी GFTI वगैरह, क्योंकि उस टाइम के बाद फिर सारी काउंसलिंग खत्म होने लगती है, और ऐसी कंडीशन में लास्ट में बच्चा सोचता है कि चलो जो मिल रहा है उसको ले लो। लेकिन अभी आपके पास बहुत समय है, कहीं भी आप देख लो मिल रहा है। और उसके बाद एक रिफंड पॉलिसी होती है, उसको आप जरूर अच्छे से रीड कर लें। क्या करना है, रिफंड पॉलिसी को अच्छे से रीड कर लो। कहीं भी फीस जमा करने से पहले, चाहे आप गति शक्ति में फीस जमा कर रहे हो, चाहे आप RGIPT में फीस जमा कर रहे हो, चाहे आप BIT जयपुर में फीस जमा कर रहे हो, चाहे आप JP में फीस जमा कर रहे हो, कहीं भी आप फीस जमा कर रहे हो, किसी भी काउंसलिंग में कोई कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि भैया हमें वहां पे रिफंड पॉलिसी चेक कर लो, इसके बाद आप उस कॉलेज को फाइनली एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर आपके पास 75 का क्राइटेरिया नहीं है, या आपका रैंक लो हो गया है, जो सा काउंसलिंग में अभी तक आपको कुछ नहीं मिल पाया है, और फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जिन कॉलेजेस की हम लोग आज बात करने वाले हैं, इसमें फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ कॉलेज बीच में ऐसे हैं जहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, अदरवाइज सब कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 1 से 1.5 लाख के बीच का बजट में अभी आपका बीटेक करवा देते हैं, और डिफरेंट काउंसलिंग के कॉलेज आपको मिलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आप इन कॉलेज में ऑप्ट कर सकते हैं, और जितना भी ये क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लास्ट राउंड का है। इसके बाद स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड का कट ऑफ ये नहीं है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, EC की बात करें, तो इसमें 10-15 हज़ार रैंक का वेरिएशन आप मान के चल सकते हो। जैसे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखिए, ये IPU की कैंपस हमको मिलता है, IPU काउंसलिंग से। इसमें 82,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी को मिल रहा है। क्या मिल रहा है ये आपका, कंप्यूटर साइंस, अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये IPU की काउंसलिंग से हमको मिलते हैं महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, HMR। ये सारे कॉलेज वहाँ के बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेज हैं, ये हमको मिलेंगे IPU काउंसलिंग से। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का आप ये मान के चलिए कि हम यहाँ पे लगभग 10,000-15,000 रैंक का वेरिएशन और ले सकते हैं। मतलब कि मान के चलो 1 लाख रैंक तक आपको EC यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद जब स्पॉट राउंड होता है, तो स्पॉट राउंड में आराम से ये 1.5-2 लाख रैंक तक कॉलेज आराम से मिल जाता है। कभी कभी जो दिल्ली स्टेट के बच्चे हैं उनको 3 लाख रैंक तक भी मिलते हुए देखा गया ये कॉलेज। अब बात करते हैं JSS नोएडा का, जिसमें हमें 80,000 रैंक तक मिल रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। EC की अगर हम लोग बात करें, JSS नोएडा का EC भी काफ़ी अच्छा है। EC हमको आराम से 1.5 लाख रैंक तक आराम से मिल जाएगा। अगर आप जनरल से हैं, अदर स्टेट कोटे से भी हैं, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद 1.5 लाख, देखिए 1,35,000 तक IT मिल रहा है, लगभग 2 लाख रैंक तक EC मान सकते हो। स्पॉट राउंड में 2.5 लाख 3 लाख तक भी मान सकते हो। काइट गाजियाबाद में देखिए हमको 1,25,000 रुपये क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए, उसके बाद JP नोएडा में हमको मिल रहा है 50,000 रैंक तक IT। तो यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच जो है, ये आप मान सकते हो कि आपको आराम से लगभग 70,000, 80,000, 1 लाख तक आराम से मिल जाएगी। और जो बायोटेक वगैरह है, ये तो 8-10 लाख रैंक तक आराम से मिल जाती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, काफ़ी जगह सिविल यहाँ पे नहीं है। ये जो ब्रांचेस हैं, इनका कट ऑफ और ऊपर जाता है। मैं यहाँ पे केवल 3 ही ब्रांच को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, IT, CS और EC, या फिर CS के साथ में AI, ML, डेटा साइंस भी अगर कहीं कहीं पे है तो उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। AI, डेटा साइंस वगैरह में भी आप मान सकते हो कि 10-12 हज़ार रैंक का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे BPIT में देखिए 96,000 रैंक पे IT मिल रही है, तो AI, ML इससे और ऊपर ही जाएगा, ये मान के आप चलिए। ABS हमको UP टेक की काउंसलिंग से मिलेगा। ये सारे कॉलेज जो हैं UP टेक की काउंसलिंग हमको मिलते हैं। कौन कौन से कॉलेज हमारे, JSS है, AKG है, काइट है, JP हमको अलग से मिलेगा, सेपरेट काउंसलिंग कराता है। AVS है, गलगोटिया है, GL बजाज, IMS गाजियाबाद। ये कॉलेज हमको मिलेंगे UP टेक की काउंसलिंग, जो कि अभी स्टार्ट होनी है। 16 जुलाई को हम लोग सेमिनार करने वाले हैं लखनऊ के अंदर। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मेंटा में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और 16 जुलाई के सेमिनार में भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करिए, जिसमें हम UP टेक, उसके बाद जितने भी आपके स्पॉट राउंड बचे हुए हैं, या फिर आपका जो CSAV राउंड होने वाला है, डिफरेंट काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, उनके कॉलेज एनालिसिस के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, या फिर जब आप बीटेक में पहुंच जाते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपकी इंटर्नशिप होती है, ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट वेलकम सारे बच्चों का गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, उसमें जाकर रजिस्टर करिए, और 16 जुलाई को मोस्ट वेलकम सारे बच्चे आइए सेमिनार में, जो कि आपका लखनऊ में होने वाला है। उसके बाद देखिए हमारा टेक्नो, ये हमको मिलते हैं, टेक्नो इंडिया जो हमारा, ये हमको मिलते हैं WJ की काउंसलिंग से। WJ का हमारा जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनके पास रैंक आया हुआ है, वो टेक्नो इंडिया है, हेरिटेज है, हल्दिया है, ये कॉलेज हमको मिल जाएंगे। IIM कोलकाता, ये बहुत अच्छे कॉलेज हमारे माने जाते हैं वहाँ के, ये हमको कॉलेज मिलेंगे WJ की काउंसलिंग से। यहाँ पे देखिए 44,000 तक,
उसके बाद हमारे देखिए 55,000 तक, ये सॉरी यूआईटी है। ये हमको हल्दिया कॉलेज जो है ये भी हमको आराम से 50,000 रैंक तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह मिल जाएगी। ये कॉलेज हमको जेईई मेंस की रैंक से भी मिल जाते हैं और डब्ल्यूजे की काउंसलिंग से भी मिल जाएगा। अगर आपने डब्ल्यूजे का एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो जेईई मेंस की रैंक से 50 से 60,000 रैंक तक, आराम से 70,000 तक भी मान सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या फिर ईसी की हम लोग बात करें तो टेक्नो में, हल्दिया में, हेरिटेज में, आईएम कोलकाता में आराम से 1 लाख रैंक तक आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग जैक चंडीगढ़, हमारा जो काउंसलिंग होता है जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग जो भी चल रहा है हमारा, अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका स्पॉट राउंड होने वाला है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 1 लाख के बाहर है, 1 लाख के बाहर वाले बच्चों ने अगर जैक चंडीगढ़ में अप्लाई कर दिया है, उनको अगर लास्ट राउंड तक भी कुछ नहीं मिलता तो वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि 26 से ये काउंसलिंग, सॉरी 26 मई से ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और जुलाई के लास्ट तक चलेगी। लेकिन जितने भी ऐसे बच्चे जिनका रैंक 1 लाख के बाहर है, वो बच्चे 75 का क्राइटेरिया लागू होने से इस बार स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। लोड का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अकॉर्डिंग टू रैंक एलिजिबल हैं एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, जीएफटीआई के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 12th का जो आपका आ रहा है उसके हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग में टोटली डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन इस बार बढ़ रहा है। तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से हमको देखिए जो आपका 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में होगा हमारा स्पॉट राउंड, इसमें आपका 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक, इवन 8 लाख रैंक तक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूआईटी होशियारपुर में पिछले साल मिली है। 6 लाख रैंक तक मैकेनिकल आपका मिली है यूआईटी चंडीगढ़ में, और उसके बाद आपका लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूआईटी चंडीगढ़ में आराम से मिल जाती हैं स्पॉट राउंड में अगर आप जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉलेज देखिए यूआईटी होशियारपुर, सीसीडी और डॉक्टर एस भटनागर, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल 2 ही ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, जो हमारी 2 ब्रांचेस हैं। अब देख लेते हैं हम लोग आईटी लखनऊ, ये हमको मिलेगा यूपी टेक की काउंसलिंग से, यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। वीआईटी झांसी यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज, केनेडी सुल्तानपुर यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज, ईआईटीएच कानपुर यूपी का एडेड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। तो देखिए 92,000 तक इन्फॉर्मेशन, 64,000 तक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 66,000 तक, और यहाँ पे भी मान के चल सकते हो कि 60,000 तक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आराम से मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस भी लगभग 70,000 रैंक तक मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेल्फ फाइनेंस वाला जो कोर्स है इनका वो 70 तक मिल जाता है। उसके बाद देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी 1,25,000 तक सीएस। अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म भर देते हैं, एलयू का स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छा कॉलेज माना जा रहा है इस समय। ये कैंपस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, फैकल्टी वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह बहुत अच्छा है। हमने इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया था, उसको आप मेंट जाके देख सकते हो। और लगभग आपका 1.5 लाख रैंक तक आराम से 2 लाख रैंक तक आईटी मिल जाएगी। अगर आप यूपी टेक से जाते हैं तो अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म भर देंगे तो आराम से 3 लाख रैंक तक आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईसी मिल जाएगी। 1,20,000 के आसपास इसका फीस रहता है। जीजीयू बिलासपुर हमारा जीएफटीआई है, ये जीएफटीआई हमको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, अलग से फॉर्म आता है। इसके अलावा आप अपना सीएसएबी राउंड में जा सकते हैं। ये हम कट ऑफ जो बता रहे हैं सीएसएबी के हिसाब से बता रहे हैं। 1,54,000 तक देखिए, सॉरी 78,000 तक देखिए हमको मिल रहा है आपको सीएस, 1,14,000 तक हमको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लगभग 2 लाख, 2.25 लाख तक जाता है। उसके बाद बाकी ब्रांचेस हमको 5 से 6 लाख रैंक तक आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद हमारा मिजोरम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, इनका भी वही सीन है, 2 लाख तक आराम से यहाँ पे आईटी मिल जाती है। मेघालय में भी 2 लाख तक मिल जाएगा, जो हमारी सीएसआईटी ईसी ब्रांचेस हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 66,000 पे सीएस बंद हो रहा है। स्पॉट राउंड जो बाद में पिछले साल इनका नवंबर में हुआ था, उसमें आराम से यहाँ पे 1.5-2 लाख रैंक तक बच्चे गए थे, उनको सीट ऑफर ये कर रहे थे, लेकिन फीस की वजह से बच्चे नहीं ले पाए थे। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, देखिए हमारा जेके आईपीटी, ये हमारा जीएफटीआई है, 70,000 पे सीएस और आईटी यहाँ पे ईसी ब्रांच है। तो ईसी ब्रांच हमको यहाँ से 1.5 लाख तक आराम से मिल जाती है सीसैब राउंड तक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची, जिसको हम निफ्ट रांची बोलते हैं, 61,000 तक सीएस मिल रहा है। अब सीएस यहाँ पिछले साल ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ का मटेरियल साइंस बहुत अच्छा माना जाता है, मटेरियल का ही कॉलेज है। सीएस पहले बढ़ जाता है, मटेरियल 3 लाख तक 4 लाख तक मिल जाता है। तो यहाँ पे आईटी ब्रांच फिलहाल नहीं है। सीएस यहाँ पे 60,000 पे बंद हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च मैनेजमेंट अहमदाबाद 63,000 पे बंद हो रहा है। सीएसएबी राउंड में हमको मिलेगा। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जोसा में परेशान बिल्कुल ना हो, सीएसएबी राउंड अभी बचा हुआ है पूरा, और जो लखनऊ का सेमिनार करने वाले हैं उसमें डिस्कस करेंगे सीएसएबी राउंड पे बहुत अच्छे से, यूपी टेक की काउंसलिंग में बहुत अच्छे से। तो ज़्यादा मात्रा में उसमें पार्टिसिपेट करें। स्लाइड पंजाब हमारे जीएफटीआई 70,000 तक सीएस मिल रहा है। ईसी वगैरह भी आराम से मिल जाएगा 1.5 तक। वीआईटी सिंदरी हमको झारखंड की काउंसलिंग से मिलेगा, लेकिन ये रैंक आपका जेईई मेंस का है। 55 तक हमको मिल रहा है आईटी, 46 तक हमको मिल रहा है सीएस। जेईसी जबलपुर देखिए 55 पे हमको सीएसई मिल रहा है, 64,000 हमको आईटी हमको 64,000 पे मिल रहा है। उसके बाद देखिए एमआईटीएस ग्वालियर हमको 80,000 पर सीएस मिल रहा है, और बाकी हमको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए कितने मिल रहा है, 71,000 में मिल रहा है। आरजीपी भोपाल देखिए 64,000, 87,000 आईटी हमको मिल रहा है। उसके बाद एसजीएसआईटी इंदौर, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, 21,000 में बंद हो रहा है हमारा सीएससी, और 28,000 तक हमारा जा रहा है आईटी। ये हमारा सीएलसी राउंड में और ऊपर तक जाता है। डीएवीवी इंदौर, देवी यूनिवर्सिटी की हम बात कर लें, 38,000 पे सीएस बंद हो रहा है, 47,000 पे हमारा आईटी बंद हो रहा है। लेकिन जब सीएलसी राउंड होता है
मध्य प्रदेश के अंदर सीएलसी राउंड जब होगा तो ये सारी ब्रांचेस में आप 20 से 30 हज़ार का वेरिएशन मान के चल सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं वहां पे सबसे अच्छी रैंक वाला जो बच्चा खड़ा होता है उसको ब्रांच वो दे दी जाती है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सीएस, आईटी, ईसी को लेकर वरीड हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।